बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नफ्स नबी हज़रत अली अलैहिस्सलाम अपने इस खुतबे में कुरान की इस आयत अल्हाकुमुल तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर की तिलावत करते हैं कि जिसका तर्जुमा है, तुम्हें कौम कबीले की कसरत पर इतराने ने गाफिल कर दिया, यहाँ तक कि तुमने कब्रें देख लीं। अमीरुल मोमिनीन ने इस आया मुबारका की तिलावत करने के बाद ये खुतबा इरशाद फरमाया, देखो तो इन बोसीदा हड्डियों पर फ़ख्र करने वालों का मकसद कितना दूर अज़ अक्ल है, और ये कब्रों पर आने वाले कितने गाफिल व बेखबर हैं, और ये मुहिम कितनी सख्त व दुश्वार है। इन्होंने मरने वालों को कैसी कैसी इबरत आमूज चीज़ों से खाली समझ लिया, और दूर दराज जगह से उन्हें सरमाया इफ्तिखार बनाने के लिए ले लिया। क्या ये अपने बाप दादाओं की लाशों पर फ़ख्र करते हैं, या हलाक की तादाद से अपनी कसरत में इजाफा महसूस करते हैं? वो हलाक होने वालों इन जिस्मों को पलटाना चाहते हैं जो बेरूह हो चुके हैं, और उन जुम्बिशों को लौटाना चाहते हैं जो थम चुकी हैं। वो सबब इफ्तिखार बनने से ज़्यादा सामाने इबरत बनने के काबिल हैं। उनकी वजह से इज्ज़ व फुरूतनी की जगह पर उतरना इज़्ज़त व सरफराजी के मकाम पर ठहरने से ज़्यादा मुनासिब है। उन्होंने चुंधियाई हुई आँखों से उन्हें देखा और उनसे इबरत लेने के बजाय जहालत के गहराओं में उतर पड़े। अगर वो इनकी सरगज़श्त को टूटे हुए मकानों और खाली घरों के सहनों से पूछें तो वो कहेंगे कि वो गुमराही की हालत में ज़मीन के अंदर चले गए, और तुम भी बेखबरी व जहालत के आलम में उनके अकब में पड़े जा रहे हो। तुम उनकी खोपड़ियों को रोंदते हो और उनके जिस्मों की जगह पर इमारतें खड़ी करना चाहते हो। जिस चीज़ को उन्होंने छोड़ दिया है उसमें चल रहे हो, और जिसे वो खाली छोड़कर चले गए हैं उसमें आ बसे हो। और ये दिन भी जो तुम्हारे और उनके दरमियान हैं, तुम पर रो रहे हैं और नोहा पड़ रहे हैं। तुम्हारी मंजिले मुंतहा पर पहले से पहुंच जाने वाले और तुम्हारे सरचश्मों पर कब्ल से वारिद होने वाले वही लोग हैं जिनके लिए इज्जत की मंजिलें थीं और फ़ख्र व सरबुलंदी की फरावानी थी। कुछ ताजदार थे, कुछ दूसरे दर्जे के बुलंद मनसब, मगर अब तो वो बरज़ख की गहराइयों में राह पैमा हैं कि जहां ज़मीन उन पर मुसल्लत कर दी गई है। जिसने उनका गोश्त खा लिया और लहू चूस लिया है, चुनाचा वो कब्र के शगाफों में नशो नुमा खोकर जमात की सूरत में पड़े हैं, और यूं नजरों से ओझल हो गए हैं कि ढूंढे से नहीं मिलते। न परहोल खतरात का आना उन्हें खौफजदा करता है, न हालात का इनकलाब उन्हें अंदोनाक बनाता है, न जलजलों की परवाह करते हैं, न रात की कड़क पर कान धरते हैं। वो ऐसे गायब हैं कि जिनका इंतज़ार नहीं किया जाता, और ऐसे मौजूद हैं कि सामने नहीं आते। वो मिलजुल कर रहते थे जो अब बिखर गए हैं, और आपस में मेल मोहब्बत रखते थे जो अब जुदा हो गए हैं। उनके वाक़यात से बेखबरी, उनके घरों की खामोशी इम्तदाद ज़माना और दूरी मंजिल की वजह से नहीं, बल्कि उन्हें मौत का ऐसा सागर पिला दिया गया है कि जिसने उनकी गोयाई छीन कर उन्हें गूंगा बना दिया है और कुव्वते सुनवाई सलब करके बहरा कर दिया है, और उनकी हरकत व जुम्बिश को सुकून व बेहिसी से बदल दिया है। गोया कि वो सरसरी नज़र में यूं दिखाई देते हैं जैसे नींद में लेटे हुए हों। वो ऐसे हमसाए हैं जो एक दूसरे से उन्स व मोहब्बत का लगाव नहीं रखते, और ऐसे दोस्त हैं जो आपस में मिलते मिलाते नहीं। उनके जान पहचान के राब्ते बोसीदा हो चुके हैं और भाई बंदी के सिलसिले
टूट गए हैं। वो एक साथ होते हुए फिर अकेले हैं और दोस्त होते हुए फिर अलहदा और जुदा हैं। ये लोग शब हो तो उसकी सुबह से बेखबर और दिन हो तो उसकी शाम से ना आशना है। फिर अमीरुल मोमिनीन इसी तरह कब्रों की और मुर्दों की कैफियत के बारे में मज़ीद इरशाद फरमाते हैं, जिस रात या जिस दिन में उन्होंने रख्ते सफ़र बांधा है वो साअत उन पर हमेशा और यकसां रहने वाली है। उन्होंने मंजिल आखरत की होलनाकियों को इससे भी कहीं ज़्यादा होलनाक पाया जितना उन्हें डर था, और वहाँ के आसार को इससे अजीम तर देखा जितना कि वो अंदाज़ा लगाते थे। मोमिनों और काफिरों की मंजिल इंतहा को जाए बाज़गश्त दोज़ख व जन्नत तक फैला दिया गया है। वो काफिरों के लिए हर दर्जा खौफ से बुलंदतर और मोमिनों के लिए हर दर्जा उम्मीद से बालातर है। अगर वो बोल सकते होते, जब भी देखी हुई चीज़ों के बयान से उनकी ज़बानें गंग हो जाती। अगरचा उनके निशानात मिट चुके हैं और उनकी खबरों का सिलसिला कता हो चुका है, लेकिन चश्मे बसीरत उन्हें देखती और गौशे अकल व खुर्द उनकी सुनते हैं। वो बोले मगर नुत्क व कलाम के तरीक पर नहीं, बल्कि उन्होंने ज़बान हाल से कहा। शगफ्ता चेहरे से बिगड़ गए, नर्म व नाजुक बदन मट्टी में मिल गए, और हमने बोसीदा कफन पहन रखा है और कब्र की तंगी ने हमें आजिज कर दिया है। खौफ व दहशत का एक दूसरे से विरसा पाया है। हमारी खामोश मंजिलें वीरान हो गईं, हमारे जिस्म की रानाइयाँ मिट गईं, हमारी जानी पहचानी हुई सूरतें बदल गईं। इन वहशत कदों में हमारी मुद्दत रिहाइश दराज हो गई। ना बेचैनी से छुटकारा नसीब है, ना तंगी से फराखी हासिल है। अब इस आलम में कि जब कीड़ों की वजह से उनके कान समाअत को खोकर बहरे हो चुके हैं और उनकी आंखें खाक का सुरमा लगाकर अंदर को धंस गई हैं और उनके मुंह में ज़बानें तलाकत व रवानी दिखाने के बाद पारा पारा हो चुकी हैं और सीनों में दिल चौकन्ना रहने के बाद बेहरकत हो चुके हैं और उनके एक एक उज़्व को नित नई बोसीदगियों ने तबाह करके बदहैयत बना दिया है। और इस हालत में कि वो हर मुसीबत सहने के लिए बिला मुज़ाहमत आमादा हैं, उनकी तरफ आफतों का रास्ता हमवार कर दिया है। न कोई हाथ है जो उनका बचाव करे और न दिल हैं जो बेचैन हो जाएं। अगर तुम अपनी अक्लों में उनका नक्शा जमाओ या ये कि तुम्हारे सामने से उन पर पड़ा हुआ पर्दा हटा दिया जाए, तो अलबत्ता तुम उनके दिलों के अंदोह और आँखों में पड़े हुए खसो खाशाक को देखोगे कि उन पर शिद्दत व सख्ती की ऐसी हालत है कि वो बदलती नहीं, और ऐसी मुसीबत व जान काही है कि हटने का नाम नहीं लेती। और तुम्हें मालूम होगा कि ज़मीन ने कितने बाविकार जिस्मों और दिल फरेब रंगो रूप वालों को खा लिया जो दुनिया में नाज व नेमत के पल्ले और एहतराम व शरफ के परवरिश याफ्ता थे, जो रंज की घड़ियों में भी मुसरत अंगेज चीज़ों से दिल बहलाते थे। अगर कोई मुसीबत उन पर आ पड़ती थी तो अपने ऐश की ताजगियों पर ललचाए रहने और खेल तफरी पर फरीफ्ता होने की वजह से खुश वक्तियों के सहारे ढूंढते थे। उसी दौरान में कि वो गाफिल व मदहोश करने वाली जिंदगी की छाँव में दुनिया को देख देख कर हंस रहे थे और दुनिया उन्हें देख देख कर कहकहे लगा रही थी कि अचानक ज़माने ने उन्हें कांटों की तरह रोंद दिया और उनके सारे जोर तोड़ दिए और करीब ही से मौत की नज़रें उन पर पड़ने लगीं
اور ایسا غم و اندوہ ان پر طاری ہوا کہ جس سے وہ آشنا نہ تھے، اور ایسے اندرونی قلق میں مبتلا ہوئے کہ جس سے کبھی سابقہ نہ پڑا تھا، اور اس حالت میں کہ وہ صحت سے بہت زیادہ مانوس تھے، ان میں مرض کی کمزوریاں پیدا ہو گئیں، تو اب انہوں نے انہی چیزوں کی طرف رجوع کیا جن کا طبیبوں نے انہیں عادی بنا رکھا تھا کہ گرمی کے زور کو سرد دواؤں سے فرو کیا جائے اور سردی کو گرم دواؤں سے ہٹایا جائے، مگر سرد دواؤں نے گرمی کو بجھانے کے بجائے اور بھڑکا دیا، اور گرم دواؤں نے ٹھنڈک کو ہٹانے کی بجائے اس کا جوش اور بڑھا دیا، اور نہ ان طبیعتوں میں مخلوط ہونے والی چیزوں سے ان کے مزاج نقطۂ اعتدال پر آئے، بلکہ ان چیزوں نے ہر عضو معاف کا آزار اور بڑھا دیا، یہاں تک کہ چارہ گر سست پڑ گئے، تیماردار مایوس ہو کر غفلت برتنے لگے، گھر والے مرض کی حالت بیان کرنے سے عاجز آ گئے، اور مزاج پرسی کرنے والوں کے جواب سے خاموشی اختیار کر لی، اور اس سے چھپاتے ہوئے اس اندوہناک خبر کے بارے میں اختلاف رائے کرنے لگے۔ ایک کہنے والا یہ کہتا تھا کہ اس کی حالت جو ہے سو ظاہر ہے، اور ایک صحت و تندرستی کے پلٹ آنے کی امید دلاتا تھا، اور ایک اس کی ہونے والی موت پر انہیں صبر کی تلقین کرتا، اور اس سے پہلے گزر جانے والوں کی مصیبتیں انہیں یاد دلاتا تھا۔ اسی اثنا میں کہ وہ دنیا سے جانے اور دوستوں کو چھوڑنے کے پر تول رہا تھا کہ ناگہاں گلوگیر پھندوں میں سے ایک ایسا پھندا اسے لگا کہ اس کے ہوش و حواس پاشان و پریشان ہو گئے، اور زبان کی تری خشک ہو گئی، اور کتنے ہی مہم سوالات تھے کہ جن کے جواب وہ جانتا تھا مگر بیان کرنے سے عاجز ہو گیا، اور کتنی ہی دل سوز صدائیں اس کے کان سے ٹکرائیں کہ جن کے سننے سے بہرا ہو گیا۔ وہ آواز یا کسی ایسے بزرگ کی ہوتی تھی جس کا یہ بڑا احترام کرتا تھا، یا کسی ایسے خردسال کی تھی جس پر یہ مہربان و شفیق تھا۔ موت کی سختیاں اتنی ہے کہ مشکل ہے کہ دائرہ بیان میں آ سکیں یا اہل دنیا کی عقلوں کے اندازے پر پوری اتر سکیں۔